नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल आरकेएम स्टडीज सेंटर पे। तो दोस्तों 10 मार्च से आपका छात्रवृत्ति पोर्टल यानी कि ई कल्याण पोर्टल ओपन होने जा रहा है और इसमें आवेदन की अंतिम तिथि जो है वो आपका 17 मार्च रखा गया है। हालांकि इसकी तिथि यहाँ पे बढ़ाई जाएगी। दोस्तों यहाँ पे छात्रवृत्ति को वही स्टूडेंट भर सकते हैं जो पोस्ट मैट्रिक स्टूडेंट है, यानी कि जिन्होंने अपना मैट्रिक कंप्लीट कर रखा है और आगे किसी भी डिग्री में एडमिशन ले रखा है। ठीक है, यानी कि 11th वाले स्टूडेंट, 12th वाले स्टूडेंट, ग्रेजुएशन वाले, इसके अलावा कोई भी वोकेशनल कोर्स जैसे कि आप बीएड की बात कर लीजिए, बीटेक की बात कर लीजिए, बीसीए की बात कर लीजिए या फिर कोई भी हायर एजुकेशन वाले स्टूडेंट इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 3 इम्पोर्टेंट चीज़ों के बारे में जो सभी स्टूडेंट्स को जानना बेहद ज़रूरी है। दोस्तों पहला जो बात है वो यहाँ पे हम आपको बताएंगे डॉक्यूमेंट्स लिस्ट के बारे में कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे आपको अपलोड करना है। दूसरा जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो आपका है कि इनकम सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट तथा रेसिडेंस सर्टिफिकेट आपका कब का बना होना चाहिए, कब तक जो है वो यहाँ पे उसकी डेट होनी चाहिए, कब का जो है वो कितना पुराना वो जो डॉक्यूमेंट्स आपका यहाँ पे लगेगा। ठीक है, और तीसरा जो बात है वो आपका इनकम सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट और रेसिडेंस सर्टिफिकेट कहाँ से इशू होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे ये जो सर्टिफिकेट है वो आपका सीओ लेवल से, बीडीओ लेवल से तथा डीसी लेवल से यहाँ से जो वो इशू किया जाता है। तो कौन सा डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे आपको लगेगा, तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा क्योंकि ये जो है वो आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल रहने वाला है। ठीक है, तो सबसे पहले हम आपको बता दें कि इसकी जो तिथि है वो आपका 10 मार्च से लेकर 17 मार्च तक है। इसके बीच में आप जो है फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। अब बात करते हैं यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स के बारे में कि कौन कौन सा डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे आपको अपलोड करना है। सबसे पहला जो है वो यहाँ पे आपको अपना फ़ोटो अपलोड करना होता है, पासपोर्ट साइज़ का फ़ोटो अपलोड करना है। उसके बाद यहाँ पे आपको रेसिडेंस सर्टिफिकेट, उसके अलावा यहाँ पे आपको कास्ट सर्टिफिकेट, उसके बाद यहाँ पे आपको इनकम सर्टिफिकेट, 3 डॉक्यूमेंट्स हो गया। उसके बाद कॉलेज के बोनाफाइड सर्टिफिकेट जो कि कॉलेज के द्वारा इशू किया जाता है। उसके बाद यहाँ पे स्टूडेंट प्रीवियस ईयर मार्कशीट, यानी कि आपने जो है पिछला कौन सा फाइनल एग्जाम दिया है, चाहे आप सेमेस्टर का एग्जाम का मार्कशीट अपलोड कर सकते हो या फिर कोई भी फाइनल एग्जाम का मार्कशीट जो है वो यहाँ पे अपलोड कर सकते हो। ठीक है, तो यही डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करना होता है। दूसरी जो बात है वो है आपका कि इनकम सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट तथा रेसिडेंस सर्टिफिकेट कितना पुराना होना चाहिए। ठीक है, इसका डेट जो है वो कब का बना होना चाहिए। तो यहाँ पे इनकम सर्टिफिकेट के बारे में बात करें अगर, तो आपका इनकम सर्टिफिकेट जो है वो आपका 1 तारीख 9वां महीना 2022 से पहले का नहीं बना होना चाहिए। इससे बाद का अगर है तो आपका यहाँ पे जो है वो अपलोड कर सकते हो, वरना आपका इनवैलिड हो जाएगा अगर इस डेट के पहले आप बनाए हैं तो। अब अगर रेसिडेंस सर्टिफिकेट के बारे में बात करें और कास्ट सर्टिफिकेट के बारे में, तो आपका 3 साल से ज़्यादा पुराना जो है वो ये सब नहीं होना चाहिए, नहीं तो आपको यहाँ पे दिक्कत आ सकती है। तो ये तो आपका वैलिडिटी हो गया डॉक्यूमेंट्स को लेकर। अब बात करते हैं कि कौन सा डॉक्यूमेंट्स जो है वो कहाँ से इशू होना चाहिए, तब आपको यहाँ पे जो वो स्कॉलरशिप का बेनिफिट होगा और आपका फॉर्म जो है वो रिजेक्ट नहीं होगा। दोस्तों इससे पहले हम बात कर लें कि ये जो स्कॉलरशिप का फॉर्म है वो कौन कौन से स्टूडेंट फिल कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि आदिवासी कल्याण आयुक्त कार्यालय द्वारा संचालित छात्रवृत्ति योजना के अंतर्गत अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़ी जाति के छात्रों को वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए आवेदन भरे जाएंगे, यानी कि केवल एसटी वाले स्टूडेंट, एससी वाले स्टूडेंट और ओबीसी वाले स्टूडेंट ही इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। बहुत से लोग पूछते हैं कि जनरल वाले स्टूडेंट या फिर ईडब्ल्यूएस वाले स्टूडेंट इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं या फिर नहीं, तो वे लोग इस फॉर्म को अप्लाई नहीं कर सकते। उसके अलावा जानकारी के अनुसार इसमें आवेदकों के अभिभावकों का सभी स्रोतों से वार्षिक आय 2.5 लाख रुपए से अधिक नहीं होनी चाहिए। तो अगर आप इनकम सर्टिफिकेट बनाते हो तो उसमें आप कोशिश कीजिएगा कि वहाँ पे आपका जो इनकम 2.5 लाख से अधिक नहीं होना चाहिए। ठीक है, जिन छात्रों को इस योजना के तहत छात्रवृत्ति दी जाएगी वे अन्य किसी योजना अंतर्गत लाभ नहीं ले सकेंगे। ठीक है, तो अब बात करते हैं कि कौन सा सर्टिफिकेट कहाँ से बना होना चाहिए। तो देखिए, अगर हम सबसे पहले आय प्रमाण पत्र के बारे में बात करें तो आय जो प्रमाण पत्र है यानी कि इनकम जो सर्टिफिकेट है वो आपका अंचलाधिकारी या अनुमंडल पदाधिकारी या उपायुक्त, इन तीनों में से अगर किसी से भी बना है, ठीक है, आय प्रमाण पत्र आपका अंचलाधिकारी, अनुमंडल पदाधिकारी या फिर उपायुक्त,
इन तीनों में से किसी से बना है तो आप यहाँ पे वैलिड है, आप जो है वो स्कॉलरशिप में उसको अप्लाई कर सकते हैं, अपलोड कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे जाति प्रमाण पत्र, तो जाति प्रमाण पत्र आपका CO लेवल से, BDO लेवल से या फिर SDO या फिर DC, इन 4 लेवल से बनता है। ध्यान से देखिएगा, CO लेवल, BDO लेवल, SDO या फिर DC, इन चारों में से कहीं से भी बना है, आप जो है वो इसमें अपलोड कर सकते हो। कोई दिक्कत यहाँ पे आपको कोई भी समस्या नहीं आएगी। इसके बाद यहाँ पे आपका है आवासीय प्रमाण पत्र। तो आवासीय प्रमाण पत्र आपका CO लेवल, BDO लेवल, SDO या फिर DC स्तर के अधिकारियों द्वारा निर्गत होना चाहिए। इन चारों में से कहीं से आपको जो है वो आवासीय प्रमाण पत्र निर्गत किया गया है तो आप जो है वो यहाँ पे अपलोड कर सकते हो, कोई भी आपको परेशानी नहीं होगी। क्योंकि यहाँ पे ज़्यादातर स्टूडेंट्स के मन में ये सवाल रहता है कि कौन सा डॉक्यूमेंट्स जो है वो कहाँ से निर्गत होना चाहिए, कहीं उसका डॉक्यूमेंट्स रद्द ना किया जाए। तो यहाँ पे अब जो है वो इस चीज़ को लेकर आपका कन्फ्यूजन दूर हो गया होगा, ठीक है। तो अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं कि आपका जो कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ जो आपको ध्यान में रखना है वो है आपका कि इस बार जो है वो आपको आधार, बैंक जो पासबुक है उससे आपका आधार लिंक होना ही चाहिए, ठीक है। आधार सीडिंग जो है वो यहाँ पे आपका होना चाहिए। इसके अलावा और एक चीज़ जो इम्पोर्टेंट है वो आपका NPCI से आपका जो है वो बैंक पासबुक वो मैपिंग होना चाहिए, ठीक है। क्योंकि आपका जो है वो यहाँ पे स्कॉलरशिप के लिए ये मैंडेटरी किया गया है, तो ये चीज़ अगर आप नहीं करवाए हैं तो करवा लीजिएगा, ओके। तो दोस्तों यही अपडेट देना था आपको इस वीडियो के माध्यम से। बाकी कोई भी आपको समस्या आती है, कोई भी डाउट है, कोई भी प्रश्न है, आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। आई होप कि जानकारी आपको पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अगर आप इस चैनल में नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि स्कॉलरशिप से रिलेटेड या फिर बीएड से रिलेटेड कोई भी नोटिफिकेशन आती है हम आपको इस चैनल के माध्यम से सबसे पहले इन्फॉर्म करते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नई जानकारी के साथ।